इस प्लेनेट अर्थ में जो कुछ भी पैदा होता है वो सूर्य के प्रकाश से ही पैदा होता है। अगर यहाँ सूर्य के प्रकाश ना होता तो ना हम आज होते ना ये पृथ्वी आज होती। क्यों? यहाँ पे जो चीज भी उगती है वो सूर्य की एनर्जी से ही उसको एनर्जी मिलती है, उसी एनर्जी से वो अपना फूड बनाता है, वही फूड दूसरे के काम आता है, एक फूड चेन चलती रहती है। जैसे एक पेड़, छोटा सा बीज जब हम उगाते हैं तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, सूर्य की एनर्जी से ही बनता है, अदरवाइज कोई ताकत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना वो भोजन बनाता है, और फिर अपना भोजन बनाते बनाते वो यहाँ पे बीज भी बनाता है। मतलब बीज से पेड़, पेड़ से फिर बीज, ये साइकिल चला है। यहाँ पे देखिए आप, पेड़ भी पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण क्यों है? क्योंकि वो पेड़ बीज उगाने की क्षमता रखता है, और बीज भी पूर्ण है। बीज क्यों पूर्ण है? कि छोटे से बीज में एक बहुत बड़ा प्लांट बीज में है। जैसे ही उसको धरती में बीज को लगा लेते हैं वो बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। जिस चीज का बीज हो वैसा वो पैदा होता है। तो ये सारी चीजें पूर्ण से पूर्ण भी निकाल दिए तो भी पीछे पूर्ण ही बच गया। और ये जो सृष्टि है पूरी पूर्ण है। जब ऐसा है तो क्या आप सोचते हैं कि वेल्थ पूर्ण नहीं है? फिर क्यों हम कहते हैं कि भाई वेल्थ यहाँ पे पूरी नहीं है, सब लोगों के लिए पूरी नहीं है? वो इसलिए है कि जो हम यहाँ पे वेल्थ उगा रहे हैं, जो वेल्थ कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैलेंस नहीं है। हालांकि परमात्मा ने कभी कोई बेइंसाफी नहीं की। सूर्य की गर्मी, सूर्य का प्रकाश, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है ना, वो बराबरी में जाता है। परंतु यहाँ पे जो धरा में, जो धरती में एक जितनी भी लैंड है जिससे फसलें पैदा होती हैं, क्या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर है? नहीं है ना। कई लोगों ने हजारों एकड़ लैंड अपने पास रखी है, कईयों के पास 2 इंच भी अपनी जगह नहीं है। मैं कहता हूं अगर सबको बराबरी का हिस्सा दिया जाए, सब इंसानों को इस पृथ्वी पे, तो यहाँ कोई भी इंसान गरीब नाम का चीज तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। पता ही नहीं लगेगा कौन गरीब है कौन अमीर है, अगर बैलेंसिंग ऑफ ये हो जाए। और अगर बैलेंसिंग हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक सबसे बड़ी चीज क्या होगी? देखिए अभी करप्शन क्यों है? से मैं सर्विस करता हूं, मेरी में लायबिलिटी है, मैंने अपना परिवार भी पालना है। अगर मेरे को जितना तनख्वाह मिलता है उसमें गुजारा नहीं होता तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्स्ट्रा इनकम की सोचूंगा, या तो काम करूंगा, कोई एक्स्ट्रा काम करूंगा। अगर काम करने की तुयत नहीं है तो मैं क्या करूंगा? रिश्वत लेना शुरू करूंगा, अपने परिवार को तो पालना है। और यही कारण है कि ये जो करप्शन है वो भी यहां पे है। और हमने क्या नारा दिया है? करेक्शन टू करप्शन। मतलब ये जो करप्शन है ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी जब बैलेंसिंग ऑफ वेल्थ हो जाएगी। कोई गरीब रहेगा नहीं, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी करप्शन करने की। और मैं तो कई बार एक दिन में क्लियरली सोच रहा था, हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं, कोई मिट्टी में खेल रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा है कि जिसको खिलौनों के ढेर लगा हुआ है। अब जिस बच्चे को पता है कि मेरे को बचपन में ही इतने खिलौने मिलते हैं, तो उसके खर्चे और उसकी जो खर्च करने की आदत है वो तो ज्यादा ही होगी ना। अगर किसी
का इंटरव्यू है, अगर करप्शन के द्वारा वो उस इंटरव्यू में सिलेक्शन करने के लिए मानो 10 लाख रुपए देता है और नौकरी लग भी जाता है, क्या वो अपना 10 लाख रिकवर नहीं करेगा? करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? कैसे करेगा? तनख्वाह से तो होगा नहीं, तो वो भी करप्शन करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? बैलेंसिंग ऑफ वेल्थ ना करके हम करप्शन ही तो कर रहे हैं। और इंडिया की करप्शन में कौन सी रैंकिंग है, आप बड़े अच्छी तरह गूगल कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, वेल्थ भी यहाँ पे कभी ना खत्म होने वाली वस्तु है। वेल्थ कभी स्केर्स कमोडिटी नहीं हुई, अब हमें पता लग रहा है, जबकि हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं कि वेल्थ इज ए स्केर्स कमोडिटी एज ए अल्टरनेटिव यूज। यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहे कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं तो 10 रुपए से आप चाय भी पी सकते हैं, 10 रुपए से आप घर को सब्जी भी ला सकते हैं। जब है ही 10 रुपए तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं इसको किस यूज पे करूं। मगर आपकी जरूरत है 100 रुपए की, आपकी जेब में 1 लाख रुपए, तो क्या आप कंजर्वेटिव यूज करेंगे? नहीं करेंगे। ये वेल्थ का कंजर्वेटिविज्म तभी करते हैं जबकि बैलेंसिंग ऑफ वेल्थ नहीं है। इसलिए ऑन पैसिव एक एवोल्यूशन है, ठीक है ना, एक लगातार एक बढ़त है। एवोल्यूशन का क्या मतलब? जैसे हम अपने आप को कहते हैं कि भाई ह्यूमन बीइंग इज इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज। हमारे पूर्वज बंदर बताए जाते हैं, मनुष्य बंदर बताए जाते हैं। वहां से हमारी रेस आस्ते 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 सुधरते सुधरते हम आज के होमोसेपियन ह्यूमंस बने हैं आज के। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं से तो हमारा ओरिजिन है, वैसे वेल्थ का भी ओरिजिन है। अब जो इंटेलिजेंस बढ़ता ही रहता है, इंटेलिजेंस जितना एक्सपोजर होता है उतना इंटेलिजेंस बढ़ता रहता है, ज्ञान उतना बढ़ता रहता है। जितना संसार में ज्यादा चीजें आएंगी उतना ही ज्ञान बढ़ता रहेगा। अब ये तो विजन असली में क्या है? विजन ऐसा नहीं है कि भैया आपने एक बहुत बड़ा स्वप्न देखा और फिर स्वप्न देख के कुछ किया नहीं, एक्शन नहीं किया उसमें। विजन का मतलब है जो चीज इस धरा पे है नहीं, आपने वो विजुअलाइज की और उसको फिर क्रिएट किया, क्रिएशन की उसकी। दैट इज ए डेफिनेशन ऑफ विजन। ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ा विजनरी आदमी है, विजनरी है बट उसका एक्शन में विजडम है, दिखा जा सकता है। वैसे ही यश मुखर्जी ने जो सोचा है ऑन पैसिव के बारे में, यहाँ हम विद स्पेसिफिक रेफरेंस को ऑन पैसिव बात कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिस का सोचा था, ऑफिस हमारा होना चाहिए जैसे मैंने दिखाया, आज हमारा ऑरलैंडो में ऑफिस है। और उन्होंने सोचा था कि भाई जैसे हैदराबाद बेंगलोर का ऑफिस था, बेंगलोर में हमारा ऑफिस है, अब तो ऑफिस को शिफ्ट हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बेंगलोर के ऑफिस की आपको झलकियां दिखाता हूँ।
हमारा हैदराबाद ऑफिस है। मैं वीडियो इसके बाद आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपनी बिल्डिंग तो आपने देख ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, या तो एक कंप्यूटर है या रोबोट है या सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंसान की तरह सोच सकता है और उसी की तरह काम कर सकता है, उसी की तरह एक्शन कर सकता है जो वो सोचता है। यहाँ पे सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इटसेल्फ एक बहुत इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है कि भी 2 दिन में बैठ जाए तो भी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ तो आप इतना समझिए मात्र केवल कि भाई एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी तरह काम कर रहा है, हमारी तरह सोच रहा है, वही हमारा बिजनेस कर रहा है, वही हमारा आईटी प्रोडक्ट में विद्यमान है, हर जगह वो विद्यमान है, इसलिए हमारे काम करने की सहूलियत है। इसका लिविंग एग्जाम्पल आजकल सबसे जो डेवलपमेंट जो एग्जाम्पल है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो कार चलती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेशन में आजकल काम आ रही है और बहुत सारी चीजों में काम आ रही है। आप बहुत सारी चीजें देखते हैं आजकल मार्केट में, छोटी सी छोटी खिलौनों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। मैं पूरे वीडियो नहीं दिखा रहा हूं आपको आज। ये मतलब आपका अब आईटी प्रोडक्ट के बारे में जो विजन था इनको, हम ऐसे ऐसे आईटी प्रोडक्ट बनाएंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे प्रोडक्ट चलेंगे। हालांकि ऐसा आज तक इस तरह पे नहीं हुआ है। ये इंटीग्रेट होके आज तक कोई भी आईटी प्रोडक्ट आपस में चलेगी। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास होंगे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगे और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। एक ही लॉगिन से आपको सारे के सारे प्रोडक्ट तक आपकी पहुंच बन जाएगी। 4 प्रोडक्ट इसमें से अभी तक लॉन्च हो चुके हैं, बाकी इन दी प्रोसेस ऑफ लॉन्च है, जल्दी ही ये लॉन्च हो जाएंगे। एक एक प्रोडक्ट को अगर एक्सप्लेन करना है तो घंटों लेता है,
ये बखूबी आपके गवांडे जी बहुत अच्छी तरह, बहुत टेक्निकल नॉलेज में बहुत उनका लेटेस्ट एक्सपोजर है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह प्रोडक्ट्स के बारे में हमको समझाते हैं। तो इस फील्ड में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है, इन्हीं प्रोडक्ट्स कोई यही जो प्रोडक्ट है पूरी दुनिया में हमारा जो इमेज, हमारा जो झंडा बहुत ऊंचा करेगी, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज तक यहाँ पे बनावटी पड़ी तो मैं भाई को होस्ट प्लीज इनको म्यूट करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। trying my best. अगर नहीं मानता है कोई तो रिमूव कर। No issues, sir. ओके, Please continue, sir. ये कहते हैं change your focus from making money to serving more people. Serving people makes the money.